हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई कैसे हो सब लोग? नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छू, राम राम, कैसे क्या है, क्यों नाचू, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम गाइस। आज मेरा ओ भाई मैंने आज ये कैसे भूल गया। ओ हेलो गाइस, नमस्ते, केम छू, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, क्यों नाचो, कैसा क्या है, राम राम, क्यों नाचो गाइस। आई होप सब बढ़िया हो गए, कैसे हो सब, है ना। तो मैं भाई आज आ गए हैं हम, देखो रिटायरमेंट और डेथ के साथ हम लोग पढ़ रहे थे, रिटायरमेंट और डेथ। और हम लोगों ने अपना वो पढ़ लिया था सबसे लास्ट वीडियो में। हम लोगों ने अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक ही क्वेश्चन कराया था, मैंने ज्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं थी। बट इसमें हम लोग अब लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, तो लॉन्ग क्वेश्चन के जितने भी वेरिएशन होंगे सारे कराएंगे। आज से बेसिक क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, कैसे आते हैं रिटायरमेंट में, बोर्ड्स में आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बोर्ड्स में इतना मुश्किल क्वेश्चन कभी कभी पूछे भी नहीं जाते, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आने के भी चांसेस है, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन है सबसे पहला क्वेश्चन, इसके अलावा एक क्वेश्चन और होगा, फिर नेक्स्ट वेरिएशन के नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन है, देखो एक बार पढ़ो, मैं जब तक चालू करते हैं। फिर हम लोग को सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है, जैसे एडमिशन में बताया उसी प्रोसेस से यहाँ पे भी चल रहा है, ठीक है। तो एडमिशन में सबसे पहले बताया था कि अगर कोई यूपी है या फिर यूएल है तो उसको अलग कर लो, ठीक है। अब देखोगे इसमें सबसे पहले यूपी दे रखी है रिजर्व, ठीक है, और डब्ल्यूसीआर भी, ठीक है। तो इन दोनों का पहले तुम जर्नल एंट्री बना लोगे, तुम देखोगे रिजर्व की जर्नल एंट्री तुम्हें पता ही है क्या बनती है, ठीक है। रिजर्व, अब आई होप ये दिख रहा हो उसमें, थोड़ा सा नीचे लिखूंगा, यहाँ लिखा रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है। अभी तो मैंने ये भी लिखा कौन रिटायर हो रहा है, अभी चेक करेंगे वो, 2B 2C, ठीक है। हमारे तीन पार्टनर, रिजर्व हमारा 6,000 रुपए का, ठीक है। और ये 532 में बटेगा तो 10 हो जाएगा, 600, तो ये हो जाएगा 3000, 1800 एंड 1200, ठीक है। दिस विल बी आर रिजर्व, ठीक है। उसका डब्ल्यूसीआर देख लो, कोई एडजस्टमेंट तो डब्ल्यूसीआर की नहीं दे रखी, तो डब्ल्यूसीआर बांट दो भैया, ठीक है। डब्ल्यूसीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी, ठीक है। डब्ल्यूसीआर कितना है अपना, 2,000 रुपये का, तो ये हो जाएगा 1000, 600, 400, ठीक है। तो डब्ल्यूसीआर ये है 2,000 का, ठीक है। देखो यूपी और कोई है नहीं, यूएल में तुम देखोगे वैसे ऐसा कोई यूएल नहीं है, बट तुम्हें पता है गुडविल जो एग्जिस्टिंग गुडविल है उसका नेचर भी यूएल वाला ही होता है, उसको सेम ही तरीके से ट्रीट करते हैं, तो उसको राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। तो गुडविल के लिए हम लिखेंगे ए अकाउंट डेबिट, एज होगा वैसे तो ऐसे, एज अकाउंट डेबिट, बीस अकाउंट डेबिट, सीस अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ठीक है। और गुडविल वो है हमारी 6,000 रुपये की, ठीक है। तो ये सेम 3,000, 1,800 एंड 1,200, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूपी यूएल का, ठीक है। और कोई तुम देखोगे है नहीं, तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को बनाना होता है इसका रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट। आओ भैया रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। यार रिवैल्यूएशन अकाउंट तो मेरे हिसाब से तुम लोगों को रट गया होगा यार, अगर तुम लोगों ने जो मैंने बताया उसके अलावा तुमने और भी क्वेश्चन करे हैं प्रैक्टिस, तो रट गया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो कुछ भी नहीं है लिटरली, एक दो वेरिएशन आ जाते हैं तगड़े, वो भी डेटर्स वाले में ही आ जाते हैं मेनली, डेटर्स और बैड डेट्स में। मूवी मैंने तुम्हें कराया था लास्ट, जब एडमिशन का लास्ट क्लास करा रहा था बेसिकली, शायद लास्ट में था, फिर अभी रिवैल्यूएशन में था कहीं तो था, बट अभी कराया रिसेंट में मैंने, ठीक है। ये हो गया रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट, ठीक है। अब पढ़ते हैं क्या लिखा है। ये तो गुडविल से भी मतलब नहीं है, इसमें लिखा है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इज टू बी मेंटेन्ड एट 5%, मतलब हमें 5% प्रोविजन बना के रखना है डेटर्स पे। हमारे 800 के, इसका 5% कितना होगा, 400 रुपए, ठीक है। तो 2PFDD वो अभी गिरता 400, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%, बाय मतलब इतने से, ठीक है, टू मतलब उतने तक, मतलब 10% से बढ़ेगा तो 4,000 हो जाएगा, ठीक है। बाय स्टॉक 4,000 से बढ़ेगा, क्योंकि 10% बढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, मतलब पेटेंट्स के कोई वैल्यू नहीं बची, तो उनसे हमें मतलब नहीं है, तो 2 पेटेंट्स हमारा लॉस हो गया भाई, ठीक है, 4,000। नेक्स्ट इज बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, ठीक है। बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब 60,000 का 20% हो जाएगा 12,000, ठीक है। तो बाय बिल्डिंग 12,000, ठीक है। इसके अलावा और कुछ गिवन है, हाँ देखो लिखा है क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, मतलब क्रेडिटर्स को देखो पहले हम लोग को 10,000 पे करना था, बट हमें पता चला कि अब हमें 10 की जगह 12,000 पे करना है, 2,000 हमारा लॉस हो गया, ठीक है। टू क्रेडिटर्स 2,000, ठीक है। ये हमारा भैया गेन आ गया, लास्ट कंडीशन में यार गेन आ गया अपना, कितना ये हो गया, 16,000, ये भी 16,000, और टू गेन हो गया भाई, कितना गेन हो गया ये देखना पड़ेगा, 6,000 डालो तो ये हो जाएगा 9,600 का गेन है शायद। कैलकुलेशन, अरे इसमें क्वेश्चन, ओ वेट, अच्छा एडमिशन को लिया है, ठीक है। हाँ तो हमारा 9,600 का है, अब हम इसको बांटना है, ठीक है। तो इसको 532 में बांटेंगे, तो इसको थोड़ा नीचे करना चाहिए ना,
देखा ये उंगली से मिटाओ, इससे बहुत गंदा हो जाता है। ठीक है वो अभी तो मिटाना ही है, जैसे अपन किसी को भी लिख रहा हूँ, ठीक है। ए बी सी, इसका अलग कितना हमारा 9600 का हुआ है ना, 4800, 2880 और शायद 1420 होगा। हाँ तो देखो भाई, हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट निकाल दिया था, उसके बाद अपन लोगों को देखो क्या गुडविल निकाल लिया। ठीक है, मैंने प्रोसेस बता रखा है कि रिवैल्यूएशन के बाद तुम लोग गुडविल पे जाओ। अब गुडविल पे आते हैं। ठीक है, गुडविल क्या लिखा है कि वैल्यू हुई है हमारी 2 साल के परचेज पे और एवरेज प्रॉफिट है लास्ट 4 ईयर का। ठीक है, तो उसमें हम लोग को प्रॉफिट निकालना है सबसे पहले। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट निकाल लेते हैं हम लोग। तो प्रॉफिट आएगा 14, देखो प्लस कर देते हैं 14,400 और ये प्लस में अपना 20,000 प्लस 20,000। ठीक है, उसके बाद प्लस हो गया भैया हमारा 15,600 रुपये और 10,000 का देखो हमें लॉस हो रखा है। ठीक है, तो उसको माइनस करेंगे, पहले इसको टोटल कर लेते हैं। ठीक है, 50,000, इसमें से 10,000 हमें माइनस करना है, तो 40,000 आ गया भैया हमारा प्रॉफिट। अब ये 40,000 है तो ये 4 साल का, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 10,000 आ जाएगा। ठीक है, 10,000 आएगा। अब इसको फिर 2 ईयर के परचेज पे करना है। ठीक है, तो ये 20,000 हो जाएगा। ठीक है, अभी 2 ईयर के परचेज पे तो इंटू 2 कर दो, तो ये हो जाएगा 20,000। ठीक है, तो ये देखो जो 20,000 आई है फर्म की गुडविल आई है। ठीक है, अब 20,000 में से देखा जाए तो सी का शेयर कितना हमें वो देखना है। ठीक है, तो 20,000 को हम 2/10 से डिवाइड कर देंगे। देखो 20,000 और शेयर कितना था सी का, तो 2/10 था। ठीक है, तो उसको 2/10 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा भैया 4,000 रुपये। ठीक है, 4,000 रुपये हमारा सी का शेयर आ गया। ठीक है, गुडविल का। अब इसको दे देंगे ए और बी देंगे 5:3 के रेशियो में, क्योंकि हम लोग को कुछ गिवन है नहीं न्यू रेशियो कितना है, या फिर गेनिंग या सैक्रिफाइस कुछ भी गिवन नहीं है अपन लोगों को। ठीक है, तो हम लोग ओल्ड रेशियो को ही बेसिकली न्यू रेशियो लेट कर लेंगे, तो 5:3 हमारा न्यू रेशियो होगा, तो गुडविल बांट देंगे। ठीक है, तो होगा ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और 4,000 है देखो गुडविल का अमाउंट। ठीक है, इसको 5:3 में बांटेंगे, तो ये हो जाएगा 2,500 और 1,500। ठीक है, अब अपन लोगों को पार्टनरशिप कैपिटल बनाना है इस क्वेश्चन में। हाँ नहीं, ये रेज ही कर देता हूँ उसको। ठीक है, तो पहले फॉर्मेट बना लो भाई। 3 पार्टनर है, ए बी सी, और इसमें कोई एडजस्टमेंट है नहीं। एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन बाद में आएंगे, अभी बेसिक क्वेश्चन है। पर्टिकुलर्स ए बी सी। ठीक है, सबसे पहले तुम लोग को पता है भाई बैलेंस लिखना होता है। ठीक है, तो बैलेंस लिख देंगे, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन करके लोगों का कैपिटल लिख देंगे 50,000, 35,000 और 25,000। 50,000, 35,000, 25,000। ठीक है, और बैंक से तो देखो कुछ लाते नहीं है लोग। अब तो फिर यूपी और यूएल लिख देंगे। ठीक है, यूपी में देखो हम लोग को बाय रिजर्व है, हम हमारे पास बाय रिजर्व है एक, तो जो हम लोग का बटा है भाई 3,1800। ये 1,200 है। ठीक है, ठीक है, 3,1800 और 1,200। उसके बाद हम लोग का भाई WCR बढ़ जाएगा। देखो WCR है हमारा, की एंट्री बना रखी है WCR की। हाँ ये 2,000 का WCR है, तो ये बढ़ेगा 1,600 और 400। ठीक है, उसके बाद यूएल में हम लोग को गुडविल दे रखी है। एक्चुअली में तो यूएल नहीं होती, तुम लोग को पता है, बट नेचर सेम होता है उसका भी। ठीक है, तो 2 गुडविल 3,000, 1,800 और 1,200। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसके अलावा देखो हम लोग बेसिकली गुडविल करनी है। गुडविल में देखो अब क्या है, देखो ए और बी मिलकर सी को गुडविल पे कर रहे हैं। ठीक है, तो सी के अकाउंट से क्रेडिट होगी और ए के अकाउंट से डेबिट होगी, क्योंकि उनके से माइनस हो रही है और सी के से बेसिकली प्लस हो रही है। ठीक है, और तुम्हें पता है जो जर्नल एंट्री बनती है वो उल्टे से बनती है। अगर ए के लिए कर रहे हैं तो 2C करके करेंगे, और बी के लिए कर रहे हैं तो भी 2C करके करेंगे, बट अगर सी के लिए कर रहे हैं तो ए और बी करके करेंगे, बाय ए एंड बी। ठीक है, तो इसमें एंट्री कैसे बनेगी, देखो बाय ए और बाय बी। ठीक है, बाय ए और बाय बी ये दोनों मिलके सी को पैसा दे रहे हैं। ठीक है, तो 2,500 और 1,500। ठीक है, अब देखो सी को पे करना है इन लोगों को, तो 2C करके भैया इनके अकाउंट से निकालेंगे 2,500 और 1,500। ठीक है, ये बनेगी एंट्री। अब कर लेंगे टोटल। ये होगा देखो 50,
54,000 हो जाएगा, 54,000। और बाय रिवैल्यूएशन हम लोगों ने सब कुछ बांट दिया। देखो रिजर्व अकाउंट, और इधर भी चेक कर लिया करो एक बार कि इसमें कोई एंट्री तो नहीं है पार्टनर्स कैपिटल से रिलेटेड, इधर देखो कुछ भी नहीं है, ठीक है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट और बटेगा इसमें, ठीक है। तो बाय रिवैल्यूएशन, और हमारा प्रॉफिट आया था रिवैल्यूएशन का 4,800, 2,880 और 1,920, ठीक है। ये हमारा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, ठीक है। इसको भी बांट देंगे, ठीक है। तो अब टोटल आएगा हमारा, इसका आएगा 58,800, ठीक है। इसका आएगा 40,280, ठीक है। और इसका आ जाएगा 32,520। तो जब बैलेंस निकालेंगे तो देखो इसमें से 5,500 माइनस हो गया बेसिकली, ठीक है। तो ये 58,300 हो जाएगा, तो ये 53,300 हो जाएगा इसका बैलेंस, ठीक है। 53,300, ठीक है। इसका देखो 40,280 है, इसमें से हमारा बेसिकली 30,300 माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 36,980। और इसका रहेगा, इसका देखो 32,520 है, इसमें से हम बेसिकली 1,200 माइनस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 31,320, ठीक है। 31,320, और तुम्हें पता है प्रॉफिट तो सेम रहता है, ठीक है। टोटल तो सेम रहता है, मीन 58,800 और 42,80, 32,520, ठीक है। अब हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन पूरा हो गया, इसमें और कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट बनाने को आएगी नहीं तो कोई फायदा नहीं है बैलेंस शीट बना के, ठीक है। क्योंकि सीबीएसई ने कट कर दिया बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट पढ़ा के कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। जो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। और तुम लोग सोच रहे हो कि भाई ड्रेस कैसे, और ड्रेस क्या हो, टी शर्ट कैसे चेंज हो गई। तो एक्चुअली बीच में कोई आ गया था घर में, तो बंद करनी पड़ी थी वीडियो इवेंचुअली, बट ठीक है, लेट्स कंटिन्यू, है ना। तो अभी सेकंड क्वेश्चन करना था हम लोग को। अब शाम ही बज गई, हो सकता है बाहर से थोड़ा शोर आया, बच्चे बच्चे खेलते हैं रात में, बट अभी तो नहीं खेल रहे हैं अभी, ठीक है। अगर आए तो प्लीज इग्नोर करना, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, फटफट से करते हैं, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ये भी आज का, इसके बाद और क्वेश्चन नहीं करने हैं। अब इसके बाद अपन लोग दूसरा एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्ट मतलब बेसिकली दूसरा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वगैरह वाले टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद से। फिलहाल ये करना है, ठीक है। तो लॉन्ग क्वेश्चन फिर से चालू करते हैं। यूपी वाले देखने से, तुम्हें यूपी देखोगे तो जीआर लिख के, जीआर में पता है क्या होता है, जनरल रिजर्व, ठीक है। तो जीआर को लिख देंगे जनरल रिजर्व, ये जीआर भी लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने बड़ा लिख दिया, वैसे मैं रेयरली लिखता हूँ पूरा नाम, ठीक है। अमाउंट डेबिट टू ABC अगेन, A टू B टू C, ठीक है। 3 पार्टनर है हमारे। कितने का जनरल रिजर्व देखो, 2.5 लाख रुपए का, ठीक है। 2.5 लाख, तो ये बढ़ जाएगा भाई 5 50 2 1 लाख, 1 लाख एंड 50,000 में, ठीक है। अब उसके बाद देखो, अगर कोई यूएल दिख रही है, यूएल देखो, 2 यूएल दिखेंगे। एक हमारी बेसिकली एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, और दूसरा है पीएल, बेसिकली पीएल अकाउंट, ठीक है। तो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और पीएल अकाउंट में उसकी भी जनरल एंट्री बनाएंगे, क्योंकि तुम्हें पता है यूएल है, ठीक है। यूएल की एंट्री तुम लोग को आती है, मैंने सिखा रखी है, ठीक है। तो अभी हम बनाएंगे पीएल अकाउंट, ठीक है। तो ए अकाउंट डेबिट, ठीक है। बी लिखना है, ठीक है, अकाउंट डेबिट। सी कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिखना होता है, ठीक है। मैं तो फिर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, तो पता है। डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। एडवेंचर बोल रहा हूँ, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। कितने रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस देखोगे तो 60,000 रुपए का है, 60,000 का, ठीक है। 60,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, इसको बांटेंगे तो ये हो जाएगा 24,000, ठीक है। 24,000 देन हो जाएगा 12,000, ठीक है। ये हो जाएगा एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। उसके अलावा देखोगे तो पीएल अकाउंट भी हमारा, पीएल ये डेबिट वाला है, तो ये लॉस है हमारा, ठीक है। तो इसको भी बांट देंगे। यूजुअली देखोगे तो यूजुअली क्या, हमेशा देखोगे लेफ्ट साइड में प्रॉफिट वाला होता है, और असेट साइड में हमारा बेसिकली लॉस वाला होता है, ठीक है। तो सिमिलर एंट्री बनेगी इसकी भी। चलो मैं थोड़ा सा इधर करके बना दूँ। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, लोग पूरा लिख दिया, खुश हो जाओ, ठीक है। एंड सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो मैं बहुत आलसी हूँ, मैं पूरा लिखता नहीं हूँ, तुम लोग लिखना जरूर, ठीक है। नंबर वैसे नहीं कटेंगे, बट मौका भी देना, ठीक है, टीचर को। 15,000 का देखो पीएल अकाउंट है, इसको करेंगे 3,000 से, तो ये हो जाएगा 6,000 एंड 3,000, ठीक है। 2 2 1 में बढ़ गया, ठीक है। इसके अलावा देखो कोई और यूपी यूएल मेरे को तो दिख नहीं रही, तो मैं दिख रही, तो बोलो नहीं दिख रही ना। तो अब इसके अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, मस्त रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। इसमें वैसा ऐसा कुछ नहीं है, बट एक वेरिएशन है, वेरिएशन नहीं कह सकते, बट ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है, चेंज इन पीएसआर में पढ़ाया था मैंने तुम लोग को ये चीज़, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट वगैरह वाले सीन में पढ़ाया था, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीस, पर्टिकुलर्स रुपीस, इसमें रिवैल्यूएशन में एक अच्छा पॉइंट है, मतलब अच्छा ठीक है, कह सकते हैं काइंड ऑफ अच्छा है।
ठीक है। आ जाओ, सबसे पहला पॉइंट देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग को क्या दे रखा है भाई, पहला अकाउंट रिवैल्यूएशन में दे रखा है, पॉइंट दे रखा है स्टॉक इज ओवर वैल्यूड बाय 20,000, मतलब स्टॉक 20,000 से ज्यादा दिख रहा है तो उसको कम कर देंगे। तो टू स्टॉक, क्योंकि हमारा लॉस है, टू स्टॉक 20,000 रुपये, ठीक है। नेक्स्ट विल बी देखा है L&D, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, L&D यहाँ पर बता दूं लैंड एंड बिल्डिंग है, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आर अंडर वैल्यूड बाय 1 लाख, मतलब हमारी एसेट है वो 1 लाख से कम दिखी है तो बढ़ा देंगे, ठीक है। तो बाय L&D, देखो कभी कभी ऐसा सिचुएशन भी आ सकता है कि हो सकता है रिवैल्यूएशन अकाउंट बैलेंस हो जाए, मतलब इधर डेबिट साइड और क्रेडिट साइड इक्वल आ जाए, तो उस केस में बस कुछ भी नहीं करना, ठीक है, छोड़ देना है उसको ऐसे ही। मैं बता रहा हूँ आ सकता है, क्योंकि मैंने रिसेंट में थोड़ा बहुत पढ़ रहा था ऐसी मजे में, एक दिन बैठा हुआ तो मेरे को भी वो क्वेश्चन मिल गया था, तो मैंने कहा तुम लोग तुम बताया नहीं, तुम लोग एकदम से कहो भैया बैलेंस भी हो सकता है, आपने तो बताया नहीं कभी, तो मैं जस्ट सही बता रहा हूँ। मैं चलो ठीक है, तो कॉमन सेंस तुम लोगों में है, बट स्टिल ठीक है। बाय L&D 1 लाख हो गया। उसके बाद PFDD इज टू बी इंक्रीज टू 30,000, मतलब टू देखो, टू लिखा है इधर, बाय नहीं लिखा, तो PFDD हमने 25,000 का बना रखा है, मैं 30,000 तक ले जाना है इसको, तो 5,000 से बढ़ेगा, ठीक है। तो 5,000 से और लॉस हो जाएगा, 2 PFDD 5,000। एक बार मैं चेक कर लोगी, 2 ही लिखा है क्योंकि 2 बहुत रेयरली होता है, ठीक है 2 ही है। हेलो, नेक्स्ट लिखा है कि क्रेडिटर्स ऑफ ₹40,000 हैव टू बी रिटन ऑफ, मतलब 40,000 के क्रेडिटर हमको पे नहीं करने, ठीक है। राइट ऑफ मतलब ये हमने ऐसा समझ लो कि हमने पहले इंक्लूड कर लिया, मतलब हमने पहले इनका पेमेंट कर दिया, बट हम अभी भी शो कर रहे हैं, तो इनको हटा देना, राइट ऑफ कर देना बस, तो हमारा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। तो बाय क्रेडिटर्स इधर 40,000 रुपए, यस। देखा ऐसा बच्चा कभी हो सकता है, शो रहा है, बच्चे यहाँ खेलते रहते हैं रात में, क्या कह रहे हैं, उनकी भी उम्र है भाई, ठीक है, अपन भी खेलते थे पहले। हाँ, तो नेक्स्ट इज देखो, हाँ ये पॉइंट आया, देखो इसमें लिखा है, ये तुमने बेसिकली उसमें पढ़ा था तुमने चेंज इन PSR में, जब तुमने एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वगैरह निकालना सिखा रहा था, तो उसमें बीच में आता था ये पॉइंट, ठीक है। कि देखो लिखा है अ कंप्यूटर परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2024, ठीक है, मतलब हमने एक कंप्यूटर खरीदा था 1 अक्टूबर 2024 को, ठीक है, ₹50,000 50,000 का खरीदा था, एंड इट वाज डेबिटेड टू ऑफिस एक्सपेंसेस, मतलब हमने इधर क्या किया, हमने कैपिटल का खर्चा रेवेन्यू में चार्ज कर दिया है। तो मैंने उस टाइम पे बताया था कि अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम रेवेन्यू में चार्ज कर दे तो क्या होता है, वो अमाउंट प्लस हो जाता है और डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं, ठीक है। ये तो मैं पहले भी बताया था, अभी भी देखो, मैं अगर तुम्हें एक जनरल देखो, तुम पढ़ोगे तुम समझ जाओगे। देखो कैसे, तुमने सोचो कि तुमने मशीन खरीदी, तुमने एक असेट खरीदी, ठीक है, तो असेट तो तुम्हारे लिए मतलब अच्छी चीज है, ठीक है, तो तुम्हें असेट शो करनी थी, बट तुमने उसको गलती से एक्सपेंसेस में शो कर दिया, ठीक है, अब तुमने लॉस दिखा दिया, ठीक है। बट एक्चुअली में देखो, असेट तो हमारी प्लस होनी चाहिए थी, ठीक है, क्योंकि हम पे असेट आई है, बट हमने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में प्लस कर दिया, ठीक है। तो अब वो ऑफिस एक्सपेंसेस से हटा देंगे, अब उसको असेट वाला जो अकाउंट है उसमें प्लस करेंगे, ठीक है, तो असेट में प्लस करेंगे, तो हमारे एक तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट है, ठीक है। अब इसमें तुम दो चीजें कर सकते हो, ठीक है, एक तो तुमने यहाँ प्लस कर दी 50,000 से, ठीक है, 50,000 से कंप्यूटर प्लस कर दिया, ठीक है। ऊपर से तुम देखोगे तुम्हारा डेप्रिसिएशन जो पे करोगे उसमें भी लॉस होगा, क्योंकि देखो पहले जब तुमने उसको ऑफिस एक्सपेंसेस में चार्ज कर दिया होगा तो तुमने उसको डेप्रिसिएशन नहीं लगाया होगा, क्योंकि हमें पता है कि डेप्रिसिएशन सिर्फ असेट में लगता है, बट हमने उसको सिर्फ उस समय रेवेन्यू में चार्ज कर दिया था, तो हम रेवेन्यू में तो डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे, बट हमें एक्चुअली में तो करना है ना, तो अब हमें चार्ज करेंगे और हम सब माइनस करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना होगा, देखो 50,000 है, ठीक है, और डेप्रिसिएशन देखो कितना 20% पर है, ठीक है, तो 20/100, 0 से 0 कट 0 से 0, तो 10,000 हो गया, ठीक है। 10,000 से इतने में पूरा नहीं हुआ, ठीक है, तो 10,000 लिखा है, उसके बाद लिखा है 1 अक्टूबर को परचेज हुआ, मतलब 6 महीने के लिए, ठीक है, तो 6 महीने का टाइम लगेगा, तो हो जाएगा 6/12, ठीक है। तो ये 2 से गया और ये हो जाएगा 5,000, ठीक है। अब तुम देखो दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम इधर बाय क्रेडिट, बेसिकली बाय कंप्यूटर लिख के 50,000 अवॉइड करना, ठीक है, घर में मेहमान आ रखे हैं, रियली सॉरी, ठीक है, अब नहीं होगा, कि अगली वीडियो से ट्राई होगा, नहीं होगा, बट मेहमान आते हैं तो क्या कर सकते हो, ठीक है। तो देखो 50,000 से या तो तुम दो चीजें कर सकते हो, ठीक है, या तो तुम 50,000 से इधर बाय कंप्यूटर लिख दो, ठीक है, बाय कंप्यूटर तुमने मान लो 50,000 से इधर लिख दिया, ठीक है। उसके अलावा तुम लोग देख सकते हो, तुम यहाँ पे लिख दो 2 डेप 5,000, ठीक है। तो देखो अगर तुम देखो तो न्यूट्रल इफेक्ट तुम्हारा क्या है, 45,000 पॉजिटिव में, ठीक है। तो तुम एक काम ये भी कर सकते हो कि तुम यहाँ से डेप हटा दो, तुमने ये इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है, तुमने सीधा बाय कंप्यूटर में लिख के उसको 45,000 कर दिया, ठीक है। अब तुमने प्लस ही 45,000 किया है, मतलब उधर देख रहे थे तो ओवरऑल 50,000 प्लस हो रहा था, 5,000 माइनस हो रहा था, तो न्यूट्रल इफेक्ट जो आ रहा था वो 45 ही आ रहा था पॉजिटिव का, ठीक है। तो इधर भी हमने 45 का पॉजिटिव लिख दिया, जरूरी नहीं है हम डेप्रिसिएशन वाली एंट्री बनाए, ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, अगर हमें एक नेट इफेक्ट निकालना है, ठीक है, तो नेट इफेक्ट कैसे निकल सकता है, ठीक है। तो मैंने लॉजिक बता दिया, क्योंकि तुम्हें पता है, देखो कैपिटल अकाउंट हमने उसको असेट में चार्ज करना था, बट एक्चुअली हमने चार्ज क्या कर दिया रेवेन्यू में, तो अब करना तो पड़ेगा ही, प्लस तो करेंगे, ठीक है। और सेकंड इसकी डेप भाई हमने पे नहीं किया होगा, क्योंकि हमने उसे रेवेन्यू में चार्ज कर लिया था, और हमें पता है हम लोग हमेशा, मतलब तुम सोचो कि तुम किसी कंपनी में काम करते हो, ठीक है, तुम्हें डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, तो तुम हमेशा असेट पे चार्ज करोगे ना, तो तुम रेवेन्यू में तो इग्नोर ही कर दोगे, तुम कहोगे रेवेन्यू पे तो करना ही नहीं होता डेप चार्ज, ठीक है, हमें तो असेट पे करना होता है, ठीक है। अब वो असेट में था नहीं तो हमने चार्ज भी नहीं किया, अब जब उसे असेट में इंक्लूड करेंगे तो उस पर डेप्रिसिएशन भी लगेगा, मतलब डेप्रिसिएशन माइनस होगा, ठीक है, तो वो हमने माइनस करना होता है। तो ये जनरल बात है, तुम समझ जाओगे, ठीक है। कैपिटल रेवेन्यू में तो तुम्हें दूसरा वेरिएशन पढ़ाया था, जब रेवेन्यू को कैपिटल में चार्ज कर देते तब उल्टा होता है इसका, ठीक है, वो भी तुम देख सकते हो, चेंज इन PSR के टाइम में पढ़ाया, ठीक है। वो बाय कंप्यूटर आ गया 45,000 से, ठीक है। तो उसके अलावा देख लो नेक्स्ट एंट्री कोई गिवन है नहीं है, तो चेंजिंग डेप्रिसिएशन 20%, ठीक है। अभी देखो गुडविल ऑफ द फर्म तो कुछ भी नहीं, ठीक है, अब हम बैलेंस निकालेंगे, ठीक है। तो ये बैलेंस आ जाएगा
एंड रियली सॉरी यार आवाज़ आ रही है तो ठीक है 1,85,000 बट ट्रस्ट में मैं कुछ कर भी नहीं सकता इससे लेट मैं क्या ही वीडियो बनाता ठीक है तो सॉरी आई एम रियली सॉरी 1,85,000 ठीक है। नेक्स्ट देखो बाय कंप्यूटर हो गया। अब देखो हमारा गेन कितने का आ रहा है 2 गेन ऑन रीवैल्यूएशन ABC ठीक है। हमारा देखो प्रॉफिट आ रहा है 185 में से 25 हटा दो तो 1,60,000 का ठीक है 1,60,000 का आएगा और इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 64 और 32 होना चाहिए शायद से ठीक है। हाँ ओके 64 32 मैं कंफ्यूज हो गया 72 पढ़ लिया मैंने ठीक है। ये हो गया ये हमारा रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ठीक है। अब इसको हम लिख लेते हैं ठीक है। इसको याद रखने के लिए इसको भी लिख लेते हैं फिर हम लोग गुडविल का करते हैं एडजस्टमेंट ठीक है। तो ये हो जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू A टू B टू C और जनरल एंट्री तुम लोग को इसकी मैंने पहले ही बता रखी है एडमिशन के टाइम पे भी। तो मेरे हिसाब से जनरल एंट्री वाले क्वेश्चन में ना भी कराऊँ तो भी चलेगा बट मैं आगे ट्राई करूँगा मैं एक क्वेश्चन जनरल एंट्री वाला भी कंसीडर कर लूँ ठीक है जिससे हमारी बेसिकली प्रैक्टिस हो जाए फिर से ठीक है। तो ये है हमारा प्रॉफिट 1,60,000 का जो बट गया है रेशो में 64,000 समझ रहे हैं ना भाई समझ रहे हो ना भाई मतलब ठीक है सारे समझ रहे हो ना भाई 32,000 ये हो गया 64 32 ठीक है समझ गए। अब क्या करना है हम लोग को ये बढ़ा देते हैं गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं ठीक है। उसके बाद चेक तुम्हें एक प्रोसेस बताया ना उस हिसाब से चलो तो कभी कुछ भूलोगे नहीं। लोग यूजुअली क्या करते हैं ना कैपिटल अकाउंट में कुछ ना कुछ भूल जाते हैं लेना रिवैल्यूएशन अकाउंट में भूल जाते हैं कोई यूपीयूएल भूल जाते हैं। तो ये मेजर दिक्कत होती है क्योंकि क्वेश्चन तो रेयरली होता है कि लोग गलत करें जिन लोगों ने पढ़ा वो गलत नहीं करते हैं ऐसे क्वेश्चन वो सही कर ही देते हैं बट वो हो सकता है मिस्टेक हो तो उसी वजह में होती है कि कुछ छोड़ देते हैं वो बेसिकली कंसिडर करना ठीक है। तो वो तुम लोग मत करना वो और जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे करोगे तो नहीं छूटेगा ठीक है जहाँ तक मुझे पता है। गुडविल देखो गुडविल क्या लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,50,000 मतलब फर्म की गुडविल दे रखी है 1.5 लाख रुपये ठीक है। अब देखो 1.5 लाख रुपये फर्म की गुडविल है तो रिटायर करूँगा पहले तो हम ये देखना बी रिटायर हो रहा है हाँ बी रिटायर हो रहा है और कोई भी इसका बेसिकली गेनिंग रेशियो कुछ भी नहीं गिवन है तो हम 2:1 ही मान लेंगे ठीक है। तो बी का पहले तो वो निकालेंगे बी गुडविल देखो टोटल गुडविल है 1.5 लाख रुपये ठीक है 1.5 लाख और इसमें से बी की कितनी होगी 2/5 ठीक है 2/5 30,000 इंटू 2 जो हो जाएगी 60,000 रुपये ठीक है। 60,000 रुपये इसकी गुडविल हो जाएगी बेसिकली ठीक है। तो अभी 60,000 2:1 में बटेगी जो हो जाएगा बेसिकली 40,000 और 20,000 ठीक है। तो ये इस कैपिटल ए देखो ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट फिर भाई रियली सॉरी यार आवाज़ आ रही है ठीक है आई एम रियली सॉरी सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट बट ये होगा नहीं कल से ठीक है। मेहमान है भाई चले जाएंगे तुम लोगों को पता है मेहमान का यार ठीक है 2 कैपिटल अकाउंट फिर ये हो जाएगा भाई अपना देखो कितना हो जाएगा वैसे यहाँ नहीं लिखना चाहिए था क्योंकि कैपिटल अकाउंट बनाना बेट चलेगा वर्क ठीक है। तो ये 60,000 है इसको 2:1 में बांटेंगे तो 40,000 और 20,000 हो जाएगा ठीक है। अब हम लोग ये रफ कर देते हैं जिसकी अभी फिलहाल हमें जरूरत नहीं है ठीक है। इसकी देखो जरूरत नहीं है यहाँ पे हम पार्टनर्स कैपिटल बना लेंगे ठीक है। बस एक बार यहाँ चेक कर लो कि इधर कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं है तो पार्टनर्स कैपिटल में इंक्लूड होगा मेरे हिसाब से नहीं है ठीक है। तो चलो इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं यहाँ पे पार्टनर कैपिटल बना लेंगे आराम से ठीक है। ज़्यादा बड़ा तो बनेगा नहीं वैसे भी आज देखो मैंने रिफिल डाल के रखी है आज नहीं खत्म होगी रिफिल मुझे ब्लैक की रिफिल मंगानी है ब्लैक की खत्म हो गई मेरी अभी ब्लिंकिट से कर दूँगा ऑर्डर आ जाएगी पर्टिकुलर्स A-B-C ठीक है। अब ये होगा पार्टनरशिप ठीक है। अब लिख देंगे भाई अपना पहले तो बैलेंस लिख दो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ठीक है। कितना है तीनों कैपिटल लिख दो 5 लाख 3 लाख 1.5 लाख और बहुत कैपिटल है भाई 5 लाख 3 लाख एंड 1.5 लाख ठीक है। तो यूपी वाले उतार दो फटफट से ठीक है। यूपी तुम देखो GR है हमारा जनरल रिजर्व तो बाय GR जो हो जाएगा भाई 1,50,000 बहुत है अभी 50,000 ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा भाई अपन देखो यूपी वाली यूएल बच गया। यूएल में अपना एक तो हमेशा एडवेंचर बोलता हूँ एडवर्टीजमेंट सस्पेंस को टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस ठीक है। कितने से देखो 24 24 12 24,000 24,000
12,000। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा पीएल अकाउंटिंग है, तो 2PL कितना है? 2PL अपना यहाँ पे ही है ना क्या, 6,000 6,000 3,000। कोई भी बाकी वीडियो वगैरह में दिक्कत लगे ना तो बता दिया करो। नॉइस तो मैं हटा, चलो नहीं होगी कल से, और भी कोई दिक्कत हो तो बता दिया करो, मैं इंप्रूव करने का ट्राई करता हूँ। एक ने भाई ने मेरे को बोला कि ट्राई करो वॉल्स वगैरह ना दिखे, तो वॉल भी नहीं दिख रही होंगी, ठीक है, बट थोड़ा सा बोर्ड भी उसमें पूरा नहीं दिखता है, या हेडिंग नहीं दिख रही होगी तुम लोग को, बट ठीक है वर्क्स। तुम्हें तो मेन क्वेश्चन है उसका, ठीक। तो 2PL अकाउंट हो गया, उसके रिवैल्यूएशन बांट दो। ठीक है, कितना रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट? 64 64 32। ठीक है, ये भी बढ़ गया। उसके बाद क्या रहेगा? देखो गुडविल रहेगा, और इधर कोई एडजस्टमेंट ऐसा है नहीं जो उसमें कैपिटल अकाउंट में जाएगा, ठीक है। तो गुडविल अब देखो बेसिकली मैंने तुम्हें पिछले चैप्टर में बता दिया था कि मैं हर चैप्टर में ये बताता हूँ कि गेनर टू सैक्रिफाइसर होता है, तो उसमें भी सेम ही हुआ है। और वैसे क्या होता था प्रोविजन, देखो एडमिशन में क्या होता था, वो नया पार्टनर गुडविल लेके आता था, तो उस नाम से जाती थी, उसके कैपिटल अकाउंट से माइनस नहीं होती थी, क्योंकि उसका कैपिटल अकाउंट पहले से है नहीं, अब आएगा, ठीक है। बट इन लोगों का कैपिटल अकाउंट पहले से है, ठीक है, तो इनके अकाउंट से माइनस हो जाता है वैसा सीधा, ठीक है। तो बाय एज कैपिटल और बाय सीज कैपिटल, ठीक है, बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल कितना हो जाएगा? 40,000 और 20,000 हो जाएगा, बी को जाएगा 40,000 और 20,000। भाई बी के तो मौजा ही मौजा होगी, ठीक है। अब भाई माइनस भी तो करेंगे इनके कैपिटल अकाउंट से, तो 2 सीज कैपिटल अकाउंट, सी के नाम पे इन लोगों से पैसा ले लिया, बताओ कितने बुरे लोग हैं हम लोग। 40,000 नहीं 40 और 20, यस नहीं सी नहीं होगा ना, 2B होगा, सॉरी बता दिया करो यार तुम लोग। अब देखो 40,000 40,000 और 20,000 हो गया, ठीक है, 40,000 और 20,000 हो गया। अब क्या करेंगे? देखो इधर से टोटल कर देंगे, क्योंकि और कुछ एडजस्टमेंट मेरे हिसाब से अब नहीं बची, ठीक है। हाँ अब कुछ नहीं बचा, तो टोटल कर दो, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई अपना 6,64,664 6,64,000, ठीक है। नेक्स्ट दिस विल बी 4,60,000 और ये होगा 524, हाँ 524, ठीक है, 5,24,000, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा ये अपना 2,32,000, यस 2,32,000, ठीक है। इधर भी सेम ही रहेगा, टोटल तो चेंज नहीं होगा, बट बैलेंस निकाल देते हैं। अब देखो बैलेंस में क्या करेंगे, देखो ए और सी का तो इधर ही निकाल देंगे बैलेंस, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये माइनस कर देते हैं पहले, ये हो जाएगा 70,000, इसमें से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 594, यस, ठीक है 594,000, और ये बैलेंस कैरिड डाउन है, ठीक है। अब क्या हो गया? 30,000 इसमें से माइनस करो तो हो जाएगा 4,94,000, ठीक है 494। अच्छा एक काम करेंगे ना, 494 को अलग से लिखेंगे। अब देखो तुम्हें एक चीज बताऊं मैं, जब भी 2 बैंक करके लिखते हैं, अगर इसमें लिखा है ना कि अगर बी का पेमेंट कर दिया है तो 2 बैंक करके लिखेंगे। अब इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि हमने बी का पेमेंट कर दिया है, बट तुम एक चीज नोटिस करोगे, तुम बैलेंस शीट में देखोगे तो लिखा है बी का लोन अकाउंट है, ठीक है। और अगर इसमें लिखा नहीं है कि हमने बी का पेमेंट कर दिया है, मतलब इसका मतलब ये देखो हम बी जा रहा है ना, तो उसका पेमेंट करना पड़ता है, जो भी बैलेंस बचता है वो बाकी दोनों पार्टनर मिलकर बी को पे करते हैं, ठीक है। अब अगर वैसा नहीं बच रहा है, मतलब ऐसा यहाँ पे लिखा है कि हो सकता है लिखा हो कि पे कर दिया पैसा, तो हम 2 बैंक करके एंट्री बना देंगे जितना भी पैसा उसका बचा था, ठीक है। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नहीं लिखा हो, ठीक है, तो बैलेंस करके भी लिख सकते हैं। बट कभी कभी ऐसा हो सकता है कि अगर बैलेंस शीट में लोन अकाउंट दे रखा हो कि बी को ऑलरेडी लोन देना था, 1,80,000 का लोन चल रहा था, ठीक है। उसके अलावा तो ये बचा हुआ उसको भी हम लोन में डाल देंगे, क्योंकि ये तो पे करना ही, तो उसके अलावा ये भी पे करना है, ठीक है। तो उसको भी हम 2 लोन करके डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2B लोन, ठीक है। ये 2B लोन हो जाएगा, कितने हो जाएगा भैया जी बता दो? 494 देगा था ना, यस, ठीक है। उसके बाद देखो 2,32,000 है, इसमें से माइनस करेंगे ये अपना 35 माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1,97,000, ठीक है। फिर टोटल लिख दो, ये सेम ही रहेगा टोटल, तो 6,64,524 और 232, ठीक है। ये हो गया भैया क्वेश्चन, ठीक है। और कुछ है नहीं, क्योंकि बैलेंस शीट आएगी नहीं तो कराने का कोई सेंस ही नहीं बनता। बाकी बैलेंस शीट ऐसा नहीं है, मैंने पहले नहीं कराई है, बट आगे एक नए क्वेश्चन में तो इंक्लूड कर ही लूंगा मैं, जिससे प्रैक्टिस भी हो जाए, ठीक है। बट इसमें बैलेंस शीट मतलब सिंपल ही बनती है, ऐसा कुछ था नहीं। इसमें बैलेंस शीट में बस यही होता कि बी का कैपिटल हट जाता है इधर से, और जो अमाउंट है लोन में प्लस हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है इसमें बैलेंस शीट में, ठीक है। अगर बननी भी होती तो बस इस क्वेश्चन में दे भी नहीं रखा, अच्छा दे रखा